देखा है जब महाराज जी आए, स्वामी जी आए, किसी किसी ने देखा है। हाँ, बहुत लोगों ने एक चमत्कार देखा। ये संतों की भूमि है, हर कोई अनुभव करता है संत। आज जो हमने अनुभव किया, जब स्वामी जी आए तो सबने मालाएं डाली, राधा जी ने अपनी माला राधा जी ने अपनी माला नीचे गिरी। उसी समय एक बार जोरदार, ये होता है संतों के आने का समय। तन पे सफेद कपड़े, तन पे सफेद कपड़े, हाथों में सफेद रुमाल, ए कृष्ण कृपा के संत तूने कर दिया कमाल। आज पूरा विश्व जो नतमस्तक है स्वामी जी को। और कुरुक्षेत्र के अंदर गीता ज्ञान संस्थानम, इतना बड़ा संस्थान महाराज जी ने बनाकर आज दुनिया को एक देखने के लिए लोग आएंगे, दुनिया के लोग। तो ऐसे परम पूजनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर संत शिरोमणि अभी अभी श्रीलंका से आए, अभी परसों चौथ श्रीलंका से आए, फिर आए बागेश्वर से आए, तो आज हमारे बीच आए हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम सभी उन्हीं की वाणी से पहले मैं निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए, जिनका ये उपराला है, जिन्होंने ये सारा प्रयास एक बच्चे की तरह बन के। हाँ, आप हम महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि अपना आशीर्वचन हम सबको दें। वंदे विश्वसुंदरा, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुष के चरणारविंद। ब्रज की पावन धरा को नमन वंदन, यहाँ के प्यारे दुलारे ठाकुर को नमन। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज और सभी पूज्य संतों के प्रति वंदन नमन। आनंद ले रहे थे भी आप होली के भाव का। इसलिए फाल्गुन मास जब आता है और इसका शुक्ल पक्ष विशेष रूप से जब प्रारंभ होता है, तो स्वाभाविक ही जैसे श्रावण मास आता है तो हरियाली वैसे ही सामने आने लगती है। ऐसे जब फाल्गुन मास आता है तो वृंदावन और यहाँ का रंगीला भाव, रसीला भाव स्वाभाविक फाल्गुन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रज की जो होली है वो होली एक अलग सी होली है। रंग तो एक परंपरा है, प्रतीक है। वास्तव में यहाँ की होली जो है वो प्रेम के रंगों की होली है। और इसीलिए जब होली उत्सव प्रारंभ होगा होलाष्टक से, तो हम सब जानते हैं कि बरसाना में लठमार होली होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई तत्व है, कोई रहस्य है। हर चीज के पीछे विचार भी जुड़ा हुआ है। कि वृंदावन के जो रंग और कहीं कहीं मृदंग भी होता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं विचार है, तत्व है। जब नंदगांव के हुरियारे बरसाना आते हैं होली के लिए, वो आते हैं पुरुषत्व का अहम लेकर के। और ये हम सब जानते हैं कि अहंकार जहाँ होता है वहाँ प्यार का रंग नहीं चल सकता। अहंकार पे प्यार का रंग नहीं चल सकता। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक ज्ञान में 2 खड़क देखा सुनाना का। तो जब वो अहम लेकर पुरुषत्व का आते हैं बरसाना में, तो वहाँ बरसाना में तो श्री जो साक्षात प्रेम की दिव्यता, साक्षात प्रेम का अवतार, तो बरसाना की सखियाँ जो होती हैं वो सोचती हैं
ये आए तो प्रेम का रंग चढ़ाने हैं, लेकिन अहंकार साथ लेकर आए हैं। और इसीलिए ये लठमार होली जो होती है, जो लठ पड़ते हैं, ये लठ अहंकार को समाप्त करने के लिए पड़ते हैं। और ब्रज की गोपियों के आगे जब वो नंदगांव के हुरियारे अपना बचाव पक्ष लेकर के सिर झुकाए हुए दिखाई देते हैं, तो फिर वहां लगता है कि अब स्थिति कुछ कुछ ठीक हो रही है, कि अब झुकना सीख रहे हैं। और जब झुकने पे फिर लठ बजते हैं कुछ, तो पूरी तरह फिर दंडौत भी हो जाते हैं। और फिर वहां से शुरू होते हैं जब अपने आप को पूरी तरह झुका देते हैं, पूरी तरह से अपने अहम को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो फिर प्रारंभ होते हैं उसके बाद प्रेम के रंगों की दिव्यता। पहली होली अहंकार को समाप्त करने की होती है, उसके बाद फिर नंदगांव और फिर आगे पूरे ब्रज के अलग अलग रूपों में होली की दिव्यता। वस्तुतः वो प्रेम के रंग चढ़ाने की एक परंपरा है कि वृंदावन में आए तो जैसे कैसे प्रेम के रंग चढ़ जाए। बाकी तो अब देखें, कहीं मीरा ने गुनगुनाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, कहीं आप देखेंगे सूरदास ने यहाँ तक कह दिया कि सूरदास खलुकारी कमरिया चढ़तना दूजो रंग। अब देखिए, किसी ने अपने एक कमरिया, किसी ने चुनरिया, और कबीर ने कहा कि जब ये चादर, कबीर ने चदरिया माना, ये चदरिया या चुनरिया ये नहीं जो हमने ये ओढ़ रखी है, या कमरिया जो सर्दी में कंबल, वो नहीं है। कबीर जब ये कहते हैं कि जब ये चादर बनकर आई रंग रेज को देने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालो लाल कर देने, चदरिया छीनी रे छीनी। तो अब देखें, कहीं चदरिया, कहीं कमरिया, कहीं चुनरिया। और गुरबाणी में यदि आप देखेंगे तो वहाँ चोले की बात आई, बात वही, वो भी जीव रूपी स्थिति की है। चोले जिना दे रतने प्यारे, कंत तिना दे पास, धूल तिना दी जे मिले, नानक दी अरदास। जिनके चोले रंग गए हैं, रतने लाल हो गए उसके प्रेम के रंग में। और इसलिए जब भी अब प्रेम के रंग की बात आएगी तो वहाँ लालिमा से बात आएगी। लाली मेरे लाल की, चित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई और मैं भी हो गई। तो लालिमा की बात आएगी वहाँ। और इसलिए यहाँ भी आप देखेंगे बांकी बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, कृपा बिहारी लाल की जय। तो लालिमा की स्थिति जो होती है वो वास्तविक एक रंग, लेकिन वो रंग चढ़ता कब है? वो चढ़ता तो तभी है ना जब वृंदावन में देखे कहीं चोला, कहीं चुनरिया, कहीं रंगने की बात आई। कोई बाहर के रंग नहीं, ये तो ठीक है परंपरा का निर्वाह, लेकिन अंदर मन रंग जाए, अंदर का जीव रंग जाए उस प्रेम के रंग में। और उसके लिए सुलभ स्थान है वृंदावन धाम, ब्रज धाम, जहाँ बाहर के रंगों का भी अलग सा भाव है, और साथ साथ जो अंदर ये प्रेम के रंग उमड़ते हैं, अंदर से प्रेम जो उमड़ता है, बस ये मानो कि जिस समय अंदर का प्रेम उमड़ आया तो वो समझना कि अब अंदर तक रंग पहुंच रहा है। अब होली वास्तविक होली बन जाएगी जब मन बदल जाए। तो यहाँ आने के स्थिति स्वामी अरुणदास जी श्रीलंका में भी साथ थे, और वहाँ इन्होंने याद दिलाया, तुमने कहा कि भ्रमण ये दिन ऐसे होते हैं, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा द्वितीय तृतीय, ये भ्रमण नीति धाम का वार्षिक उत्सव होता है। और उस उत्सव में लगभग सभी संत, मुख्य देश के पूज्य देशानंद जी महाराज, मोहन नृत्य गोपाल दास जी महाराज की अस्वस्थ अवस्था में भी कल से वहाँ आए हुए थे। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, पूर्णानंद गिरी जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, और भी ब्रज के बाहर के प्रमुख संत सभी कल योग ऋषि रामदेव जी भी
कल वहाँ होंगे, तो क्योंकि वहाँ कार्यक्रम भी चलता है 2 सभाओं में, सुबह